औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के सिलसिले में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के अंदर हम ले जाएंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जी जो टेक्स्ट बुक अमूमन जो है ना बीएससी लेवल के ऊपर की जाती है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है ना कम अज़ कम एक बुक जो है ना उसके ऊपर कन्फाइन रहें। उसके क्योंकि इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ फार्मूलाज होंगे, कुछ इसके अंदर जो है ना जी इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे। तो स्टूडेंट का चूँकि लेवल जो है इंजीनियरिंग बीएससी इंजीनियरिंग में वो इतना हाई फाई नहीं होता, तो इसलिए जो है ना ये बुक मैंने इस कोर्स के लिए ये मुझे अच्छी लगी। जाहिद ए ख़ान, अरशद एन सिद्दीक और साथ में ये जो इंडियन हैं कोई, ये बुक अच्छी है, कैम्ब्रिज की है, तो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी है। तो ये मैंने टेक्स्ट के तौर पे लगवाई है। तो इसके अलावा जो है ना बहुत सारी और बुक्स भी हम फॉलो करेंगे। तो लेकिन ये बुक जो है ना हम इसको यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से इसका स्टार्ट लेते हैं। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स अ प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्शन, इब्तदाइया जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है ना हमने स्टडी किया था। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि जी थोड़ा सा इस कोर्स के हवाले से इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या है और उसका रोल क्या है। और उसके अंदर तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द फार्मूलेशन, एस्टिमेशन and evaluation of the economic outcomes of alternatives that are available to accomplish a defined purpose. So engineering economics can be defined as a collection of mathematical techniques that simplify economic comparisons. Engineers use the knowledge of engineering economics in analyzing, synthesizing and drawing conclusion. They work on projects of different sizes. तो इसमें हमने चैप्टर लेक्चर 1 में हमने उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमने जो है ना वो मेथडोलॉजीज हमने डिस्कस की थी। हमने जो है ना कुछ उसके अंदर जो है ना जी जो है ना उसके अंदर कोई इकोनॉमिक प्लानिंग स्टडी के स्टेप जो है ना, क्रिएटिव स्टेप, डेफिनेशन स्टेप, कन्वर्जन स्टेप्स, डिसीजन स्टेप जो है ना वो हम दिए थे। तो इसको वो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, ड्राइंग, कंक्लूडिंग वगैरह वगैरह जो है ना। प्रोजेक्ट अगर आप एक तैयार कर रहे हैं, एक इंस्टॉल को कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, तो इंजीनियर का रोल जो है ना उसके अंदर क्या है। तो उसमें आप देखें कि इन अदर वर्ड्स द टेक्निक्स एंड मॉडल्स ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स assist engineers in making decisions. The success of engineering and business projects is normally measured in terms of financial efficiency. तो हमने देखा था कि फिजिकल एफिशिएंसी और इसके बाद इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट एफिशिएंसी या इकोनॉमिक एनवायरमेंट एफिशिएंसी वो हमने देखी थी। फिजिकल एफिशिएंसी का हमने ये डिस्कस किया था कि जी इसके अंदर जो है ना चूँकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो इनपुट जो है ना स्टार्ट में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या सर्विसेज लॉन्च करते हैं, तो इनपुट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनिशियल कॉस्ट ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। आउटपुट जो है ना अभी वो हमें पता नहीं होता, तो इट मे बी मोर और लेस। तो इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान में इसका जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो रहती है। लेकिन जब एक प्रोजेक्ट चल जाता है, आप मैच्योरिटी लेवल पे चले जाते हैं, तो उस वक्त जो है ना आप एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट की होती हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना उसको मेंटेन किया होता है। तो उस वक्त जो है ना उसकी जो एफिशिएंसी है उस वक्त वो एफिशिएंसी दैट मे इंक्रीज फ्रॉम 1 आल्सो, कि जी उसमें आपके प्रोसेस के ऊपर होता है कि आपके जो डिज़ाइन इंजीनियर हैं उन्होंने डिज़ाइन अच्छा बनाया है
तो उस वक्त जो है ना उसकी जो है ना जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो ए प्रोजेक्ट will be able to achieve maximum financial efficiency when it is properly planned and operated with respect to its technical, social and financial requirements। कि जी जब एक मेच्योरिटी लेवल के ऊपर जो है ना वो मैंने आपको बताया कि इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो जो है ना जी 1 से भी बढ़ सकती है, 1 तक तो होनी ही चाहिए। 100% जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उसके अंदर वो आपको आ सकता है। Since engineers understand the technical requirement of a project, they can combine the technical details of the project and the knowledge of engineering economics to study and arrive at a sound managerial decision. So, economics is about choices and is at the heart of all decision making. Individuals, businesses, and governments are all faced with making choices in situation where resources are scarce। कि जी रिसोर्सेज तो हमेशा स्कार्स ही होते हैं कि रिसोर्सेज हमने जैसे डिस्कस किया पहले लेक्चर के अंदर कि जी गॉड गिफ्टेड जो है ना रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, मिनरल्स। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं दे आर ऑलवेज स्कार्स। तो आपने उसको जो है ना जी एफिशिएंटली कैसे उनको यूज़ किया, यूटिलाइज किया, तो ये आपके डिज़ाइन के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। सॉरी। The principles of economics are applied to a wide range of fields, including business, finance, administration, law, local and national governments, and indeed in most of the aspect of everyday life. While studying economics, we examine topics of obvious importance to the well-being of all humans. फॉर एग्जांपल रोड हैं, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो वो जो है ना जनरल ह्यूमन के लिए जो है ना वो हम जो है ना गवर्नमेंट जो है ना वो बनाती है। गो के उनका टैक्स जो है ना वो होता है टोल टैक्स टाइप या इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो है ना जो बेनिफिट जो है ना वो सारी पब्लिक जो है ना उसके लिए होते हैं। इंक्रीजिंगली पॉलिसी डिबेट्स इन ऑल एरियाज आर बीइंग कास्ट in economic terms, and understanding most of the current issues require an understanding of economics. Studying economics gives insight into the general environment of resource allocations. तो इसके अंदर क्या है, decisions, opportunity cost, projects evaluation which are crucial in many areas often. These insights are not obvious and can be counterintuitive to those who don't apply economic reasoning। तो इस तरह से आप देखें कि नीड फॉर इकोनॉमिक क्या हो सकती है कि इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है, देखना जी होम इकोनॉमिक्स इसीलिए कहते हैं कि जी इकोनॉमिक्स हमेशा जो है ना वो शुरू से होती है घर से। तो घर से वो सोसाइटी बनती है, मुआशरा बनता है। मुआशरे को जो है ना जी जो उनकी नीड्स एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या होते हैं, वो आ जाते हैं इन्वेस्टर आ जाते हैं जो कि बिज़नेस ओरिएंटेड होते हैं। बिज़नेस ओरिएंटेड जो है ना उनको अपने बिज़नेस को चलाने के लिए उनको जो है ना स्किलफुल लेबर चाहिए होती है। तो वो वाइट कॉलर आजकल जॉब ज़्यादा हैं, वाइट कॉलर के अंदर इंजीनियर जो है ना वो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि इंजीनियर इज जस्ट टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। तो इस तरह से इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स का जो है ना जी ये एरिया जो है ना वो डिफाइन हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या आ जाता है, ह्यूमंस परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन देयर डेली लाइव्स लाइक रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल and economic activities. Economic does not deal with all of them, but humans spend the maximum time of economic activities। हर बंदा जो है ना जी जो है ना उसकी मूवमेंट, उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसका खाना, उसका पीना, वो सारा जो है ना डिपेंड कर रहा होता है उसकी जो है ना पॉकेट मनी के ऊपर, उसके रिसोर्सेज के ऊपर। सो द इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट
विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस। तो उसमें क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ वांट्स, एफर्ट्स, हेल्थ, वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन। कि देखिए ना, आप आपकी नीड है पूरी हुई, तो आपकी डिज़ायर भी अगर पूरी हो गई तो आप सेटिस्फाई होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक स्टडी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो सेटिस्फैक्शन है। कि आपकी एक फैमिली है उसकी, या एक आदमी है उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो एक जो है ना जी करोला कार पे वो पूरी हो जाती है। तो चॉइसेस के मुताबिक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही इतनी है। तो एक दूसरा आदमी है उसकी जो है सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होती है, लैंड क्रूजर के ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर जो है जो क्लास ऑफ सर्विस या क्लास ऑफ जो है ना सर्विस है, या जिस जो इकोनॉमिक जो आपकी क्या कहते हैं उसको क्लास है, उसके अंदर जो है ना हमने सेटिस्फैक्शन लेवल को ही मेजर करना होता है। तो every human being is doing some business, and every human being has some wants, and these wants are unlimited. To fulfill these wants, a person does efforts. By doing efforts, he gets wealth, and with this earned wealth, he satisfies his wants. तो जाहिर है कि वो उसका अब सेटिस्फैक्शन हर एक की अपनी अपनी हो सकती है, उसका लेवल ऑफ इनकम के मुताबिक। जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जी एक जो है ना जी बंदा है, उसकी जो है ना सर्विस, उसकी सेटिस्फैक्शन है वो मेहरान गाड़ी के ऊपर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो स्कार्स हैं। तो दूसरा जो बंदा है एज कम्पेयर टू दैट, उसकी जो सेटिस्फैक्शन जो है ना वो बहुत हाई फाई है। तो इस तरह से जो है ना स्टडी ऑफ वांट्स, एफर्ट्स, वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन जो है ना इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद रिलेशन टू एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। इसमें आप देखें कि एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज अलाइव हिज वांट्स गो ऑन इंक्रीजिंग। देखें जी, कहते हैं कि जी आपकी ख्वाहिशात जो हैं कब्र तक जो है ना जी आपके साथ चलती हैं। आपके पास 100 रुपीज़ आ गया, आप कहते हैं कि अच्छा जी ये 99 रुपीज़ है, आप 100 कर लें। आप अमीर से अमीर तर होना चाह रहे हैं, आपकी जो है ना वांट्स जो है ना वो बढ़ती जाती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो है ना वो ऐसा जो है ना वो उसका मटेरियल रखा है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कंटेंटमेंट जो है ना उसके अंदर जो है ना जी उसका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी। बट द पर्सन कैन नॉट फुलफिल ऑल दीज वांट्स। द रीज़न इज दैट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फुलफिल दीज वांट्स आर लिमिटेड। कि जितना बस पैसा आ जाएगा ना उतना ही वो उसके अंदर वो महदूद हो जाता है। वो कहता है कि जी नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर छोटा घर है तो फिर उसकी ख्वाहिश है तो बड़ा घर हो जाए, और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, मेरा स्टेटस, वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है इंसान, ठीक है। तो besides the fact of scarcity of resources, we also find that resources have alternative uses. Hence, economics is a subject which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Economic studies problems of choice. Economic problem of choice. तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आपके पास स्कार्स हैं, लेकिन आपके पास चॉइस है। आपके पास अगर 10 लाख रुपया हैं, 10 लाख, तो आप जो है ना गाड़ी जो है ना जी आपके पास चॉइस होगी कि 10 लाख की रेंज के अंदर कौन सी भी गाड़ी आप किसी भी कंपनी की आप परचेज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी जो है ना उसको चॉइस कहते हैं, उसको चॉइस का नाम दे दिया गया है, ठीक है। आप उसके मुताबिक जो है ना चॉइस मार्केट के अंदर से जाके कर सकते हैं। स्कार्सिटी एंड चॉइसेस गो टुगेदर। इफ थिंग्स वर अवेलेबल इन अबंडेंस देन देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, ठीक है ना। द पॉइंट इज दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। वी कैन समराइज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ चार्ट, ठीक है ना जी। किस तरह से कि जी ये देखें जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो आपके पास मीन्स क्या है, ठीक है ना, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मीन्स क्या है।
तो जितने भी हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है ना जी। जब आप लिमिटेड हैं आपके पास, तो आप जो है ना उनके अल्टरनेटिव के ऊपर गौर करते हैं कि जी मैं मोटरसाइकिल ले लूँ, मोटरसाइकिल से अगर थोड़ी सी पैसे ज़्यादा हैं तो मैं कार ले लूँ, कार किस कंपनी की लूँ, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से मैं लूँगा, रिसोर्स के मुताबिक लूँगा। तो इस तरह से ये जो है ना जी जब आप लेते हैं तो अब उसके बाद जो है ना आप क्या करते हैं, अर्जेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, अनलिमिटेड एंड्स, ठीक है ना जी। तो कि जी आपके प्रॉब्लम एंड होते हैं लेकिन अनलिमिटेड रहते हैं, एंड तो नहीं होते ना, कोई एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि जी ये स्टेटस सिंबल बन जाता है, मेहरान गाड़ी छोटी है, ठीक है ना जी। तो डिफर इन अर्जेंसी, तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि आगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाता है। चॉइस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से जो है ना आप एक विशियस साइकिल के अंदर जो है ना वो हमेशा पड़े रहते हैं। इकोनॉमिक जब सिचुएशन एनालिसिस करते हैं, इट इज़ अ विशियस साइकिल। विशियस का मतलब ये है कि मैं हर लेवल के ऊपर ह्यूमन बीइंग अगर मैं हूँ तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है ना वो मैं डिसीजन करता रहूँगा कि अगर मेरे पास जो है ना जी हेल्थ वेल्थ ये आ जाती हैं। मैं इसकी एग्जांपल मैं जो है ना जी मैं दोबारा से पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई है, अभी फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीड्स एंड वांट्स की थ्योरी जो है ना इसके अंदर जो है ना वही उर्दू के अंदर अगर हम मैं बताना चाहें तो वो यही है कि ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश, नुमाइश। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ना जी मुझे प्यास लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक गिलास पानी चाहिए, सिंपल पानी, सादा पानी। मैं एक गिलास से मेरी प्यास जो है ना मेरी नीड पूरी हो जाएगी, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मेरी वो पेट भर जाएगा तो मेरी ख्वाहिश होगी कि नहीं यार ये पानी जो है ना जूस होना चाहिए। तो क्या होगा, वो क्या होगा, सहूलत, कि पैसे अगर हैं तो जूस ले लूँगा। तो उसके बाद जो है ना अब और जो मेरी ख्वाहिश बढ़ी तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा नहीं यार 2-3 जूस होने चाहिए, पेप्सी भी हो, रूह अफ़ज़ा भी हो, कोई और जूस हो, ठीक है ना जी। एनर्जी जो है ना जी वो जो है ना एनर्जी ड्रिंक मेरे पास होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, आसाइश है, ठीक है। तो वो आसाइश की उसके अंदर आ जाऊँगा। जब आसाइश से थोड़ा आगे बढ़ूँगा तो वो फिर क्या होगी, ये होगी आसाइश के बाद आराइश, कि जी नहीं काफ़ी सारी चीज़ें मैं सामने जो है ना वो अब मैं लगा के रखूँगा। अच्छा जी कोई आगे देखने वाला वो आए तो मैं पेश कर सकूँ या बता सकूँ, वो हो जाएगी आराइश, ठीक है। आराइश के बाद नुमाइश, वो जो है ना वो डेंजरस है। आराइश के बाद कि मैं दिखाता फिर रहा हूँ कि जी मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ, जिसको कहते हैं नौ दौलतिया वगैरह जी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये मार्शल थ्योरी जो है ना, थ्योरी ऑफ नीड्स जिसको आप बोलते हैं, इसकी हायरार्की यही है, ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश और नुमाइश। तो उसके मुताबिक जो है ना आप हर स्टेज के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं। आपका प्रॉब्लम जो है ना उसी तरह से हर लेवल के ऊपर जो है ना वो एक नया प्रॉब्लम जो है ना वो खड़ा होता है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छा अब जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सर्कुलर फ्लो के अंदर जो है ना वो चलती हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इज फ्लो विच हैज़ नाइदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड। कि वो सर्कल जो है ना, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एक सर्कल था, तो उसके अंदर जो है ना उस सर्कल के अंदर जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी दे रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर, लेकिन वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से नई स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटीज़ क्या हैं, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। An economic activity is a systematic endeavor to satisfy a material need. Material needs are the needs for good and services. We know that human wants are unlimited. They are always busy satisfying one want or the other. जिस तरह से मैंने गुजारिश की कि जी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कभी भी जो है ना वो फुलफिल नहीं होती। एक लेवल पे जब वो ख़त्म हो जाती है तो नया लेवल उसका शुरू हो जाता है, ज़रूरत, सहूलत, आसाइश, आराइश, नुमाइश। तो इस तरह से जो है ना आपकी वांट्स जो है ना वो बढ़ती जाती हैं। नीड के बाद वांट्स, वांट्स के बाद डिज़ायर। डिज़ायर क्या है, डिज़ायर ये है कि जी काश मेरे पास इतने पैसे हों, मैं जनाब वो लैंड क्रूज़र ले लूँ, मैं जो है ना वो बड़ी गाड़ी दूसरी होती है वो ले लूँ, मैं हवाई जहाज़ के ऊपर सफ़र करूँ, मैं इन गर्मियों में अमेरिका घूम के आऊँ, मैं स्विट्ज़रलैंड में जाऊँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये जो है ना इसको कहते हैं डिज़ायर्स।
ख्वाहिशात जिनको आप बोलते हैं। सर्कुलर फ्लो के अंदर फिर वाइटल प्रोसेसेस और एसेंशियल फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग और सर्वाइवल ऑफ एन इकोनॉमी। ये देखें ना, प्रोडक्शन होगी, आप मार्केट के जो आप सर्वे करते हैं, आप कंज्यूमर या आपके जो कस्टमर होते हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, उनके सर्वे करते हैं और वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस कम्युनिटी के अंदर। तो अच्छा, अब वो वहाँ आपसे देखते हैं, कोई डेटा इकट्ठा करते हैं, आप देखते हैं अच्छा जी यहाँ कंजम्पशन लेवल क्या है, तो उसके मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप जो है ना जी कोई जो भी नया जो आप वेंचर जो है ना वो करने जा रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक वो तैयार करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है ना वो जो प्रोडक्ट हैं आपकी, एंड प्रोडक्ट हैं या बाई प्रोडक्ट, ये जो भी हैं, आप उनको मार्केट करना चाह रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं आप उसके लिए मार्केट में आप एक मार्केट प्रोसेस है, सर्वे जिसको सॉरी को बोलते हैं, जिसको कहते हैं मंडी का बिजनेस है, जिसके अंदर सेल्समैन हैं, मिडल मैन हैं, ठीक है ना, ब्रोकर हैं। तो इस तरह से वो भी आपने, तो कॉन्सेप्ट 4P मॉडल जो है ना आप वो लेते हैं, प्राइस प्राइस प्रोडक्ट, प्राइस प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो इसको 4P मॉडल जो है ना वो उसको बोलते हैं मार्केट के अंदर। तो ये यहाँ पर वो आप तो इस ये सारी जो है ना दे आर ऑल कॉल्ड दी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसमें प्रोडक्शन सबसे पहले है। प्रोडक्शन हम देखते हैं, प्रोडक्शन हैज़ एज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। देखें, अगर आपको यूटिलिटी जो है ना जी, अगर आप को बनाते हैं, यूटिलिटी की का मतलब ये है कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल FMCG हैं, FMCG गुड्स, FMCG गुड्स क्या होते हैं? फास्ट मूविंग गुड्स, फास्ट मूविंग जो है ना जी कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कि जी जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये बेवरेजेस हैं, कोका कोला है, पेप्सी है, इसी तरह से आपके पास ये टूथपेस्ट वगैरह, सोप, और इस तरह से ये जो है ना FMCG जो है ना ये जो है ना यूटिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। अच्छा, या सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं, सर्विसेज के अंदर जो है ना जी जी क्वालिटी ऑफ सर्विस है, उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स कि जी दो अगर कंपनीज हैं पैरेलली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो किसकी बेहतर है? PTCL अच्छी बैंडविड्थ देती है क्योंकि उनका जो है ना जी नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले में नयाटेल वो उससे भी अच्छी देता है क्योंकि उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर जो है ना ज़्यादा इलाकों में डाला है, वहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना बैंडविड्थ की अच्छी है, इंटरनेट अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें भी चल सकती हैं। अच्छा, अब ये कोई अनातुल मुराद साहब हैं, तो उन्होंने प्रोडक्शन को ऐसे डिफाइन किया है कि प्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज कोई भी है, यूटिल का मतलब होता है कि ऐसी कमोडिटी, सर्विस या कमोडिटी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल सके, वो इसके यूनिट होते हैं यूटिल्स। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको कहते हैं यूटिलिटीज कि जी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर सेटिस्फैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि स्कार्स रिसोर्सेज जो है ना उनके ऊपर बेस करके जो है ना जी आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कोई और चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो करते हैं दे आर बेस्ड ऑन स्कार्स रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एसेंशियल एलिमेंट्स which cooperate with one another in the process of production। तो उसमें सबसे पहले लैंड है, इट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ अवेलेबल टू ह्यूमन काइंड एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये लेक्चर 1 में भी आप बहुत तफसील से हमने डिस्कस किया है। स्कार्स रिसोर्सेज के अंदर लैंड है और वाटर है और मिनरल्स हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। स्कार्स रिसोर्सेज दे आर फैक्टर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लेबर,
लेबर जो आप पर्सनल या जो आप ह्यूमंस जो है ना एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर, इट इज़ द फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, वर्कर इन द फैक्ट्री, ऑल कंस्टिट्यूट लेबर. कैपिटल क्या है? कैपिटल इज अ मैन मेड मटीरियल एंड इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. कैपिटल सरमाया जिसको आप बोलते हैं, इक्विटी जिसको आप बोलते हैं, इक्विटी जो आपके पास हैंड्स ऑन कैश है आपके पास, जिसकी एक वर्थ है, या गोल्ड है, या आपके पास लैंड है, ठीक है ना जी. ये सारी चीज़ें जिसको आप बेच के आप जो है ना यूँ समझ के कि इसको लिक्विडिफाई आप कर सकते हैं कि जी फौरी तौर पे अगर आपके पास कार है उसको फ़ौरन लिक्विडिफाई करें कि जी उसको बेच के आपके पास पैसा आपके पास आ जाए. दैट इज़ कैपिटल. एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस, टू अंडरटेक रिस्क ऑफ बिजनेस. तो ये एंटरप्राइज होती है. कंपनी खोल ली आपने, तो कोई आपने एक यूनिट खोल लिया, बंदे रख लिए उसके अंदर, बिल्डिंग बना ली, उसके अंदर जो है ना आपने कोई प्लांट लगा लिया, तो उसको आप कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. कंजम्पशन के अंदर इन इकोनॉमिक्स कंजम्पशन हैज़ अ स्पेशल मीनिंग्स. इट मीन्स द यूज ऑफ और यूटिलिटी of goods and services for the direct satisfaction of individuals and collective wants. तो ये यूटल मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी से यूटल से यूटिलिटी, ठीक है. तो फॉर दी फॉर सेटिस्फैक्शन, टू सेटिस्फाई ए पर्सन, उसको कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है. एग्जाम्पल, व्हेन यू ईट ब्रेड यू आर यूजिंग अप द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेड. That is, it is utility. Different types of consumption are as shown. Sorry, consumption. इसके अंदर individual consumption, collective consumption. Individual consumption क्या है? It is that consumption which leads to the final satisfaction of the want of an individual. Collective consumption, it is that consumption which leads to the final satisfaction of collective wants. Example, use of roads, dam, bridges, parks. Investment or capital formation. Investment or capital formation is the third vital process or essential activity of an economy. The investment is that part of production during a year which is not consumed but saved as capital formation for further production. जी देखें, जिस तरह से आप कहते हैं ना पैसे को पैसा बनाता है, तो आपके पास पैसा है, लगाएं कहीं, पैसा कमाएं, और लगाएं और लगाएं और लगाएं. इस तरह से ये साइकिल जो है ना वो जो है ना एंडलेस जो है ना जो वे में वो चलता रहता है. द एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. कि जी अमूमन जो है कुछ कंपनियां 6 महीने में भी करती हैं, लेकिन जिसको आप फिजिकल ईयर जो है ना बजट बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना एनुअल ही होता है कि जी आपका बजट एनुअल ही होता है. इसको फिजिकल ईयर कहते हैं कि फ्रॉम जून टू जून या जनवरी टू दिसंबर. तो जून टू जून जो है ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है ना वो बजट होता है, वो बनता है. उसके बाद मिनी बजट और वगैरह वगैरह बहुत सारी हैं. तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट, इसका एक अगर आप कैलकुलेट करें, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द इनकम माइनस कंजम्पशन. कि जी प्रॉफिट है ना आपका, जो टारगेट है प्रॉफिट है कि जी आपने इनकम जो है आपके पास आई, रेवेन्यू जो आया, उसके अंदर कंजम्पशन कर ली आप, इसका मतलब ये जो बचा उसको दोबारा इन्वेस्ट कर लिया. तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी. तो इसमें कुछ और रिलेशनशिप आप देखें, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. कि कंजम्पशन क्या है, उसके मुताबिक आपने पैसे लगाए और प्रोडक्शन आपने की. तो इसको फार्मूला की लैंग्वेज में आप देखें, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसलिए हम उसकी तरफ आ रहे हैं, मैथमेटिकल इसके एक्टिविटीज़ की तरफ आ रहे हैं. कि जी क्वांटिटी और प्रोडक्शन, Q इज इक्वल टू C प्लस I. Q इज प्रोडक्शन जिसको आप क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है.
अगला है जी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है ना, सेविंग, ठीक है ना। इसको अगर आप पिछले पे आएँ अगर, तो इसमें मतलब है कि इनकम में से ये आप कंजम्पशन निकाल दें, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो इसको अगर आप दोबारा से इधर देखें कि जी यहाँ पर क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो ये वही चीज़ है जो हमने ये पिछली स्लाइड में वो देखा। तो इसका सेविंग के जो है ना, सेविंग इज इक्वल टू इनकम, आपकी इनकम है या इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। सेविंग इज इक्वल टू, जाहिर है कि कहते हैं ना कि जी वो जो जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं ना, वो जो है ना जितनी अमाउंट आती है उसको दोबारा से लगा देते हैं, फिर आती है फिर दोबारा से, तो मल्टीप्लाई होता रहता है आपका सरमाया कमुलेटिवली। तो इसका मतलब क्वांटिटी या प्रोडक्शन इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अगर आप क्यू को वाई के साथ रिप्लेस करें तो आपके पास वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई या वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो दोनों को आप सेपरेट कर दो। इसका मतलब ये है कि आपके पास सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा आपके पास। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट जो है ना आपके पास ये आ जाता है, इनका जो रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इन अदर वर्ड्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द फ्लो चार्ट। ये देखें, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, देन कंजप्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन अगेन प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपके पास है इनकम फ्लो जो है ना, डायग्राम जो है ना इसकी जो है ना ये बनती रहती है। कोई ये साइकिल जो है ना एंडलेस साइकिल है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से फिर जो है ना ख़त्म हुआ फिर शुरू हो गया, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेवर स्टॉप्स, इट इज़ अ सर्कुलर फ्लो विदाउट अ बिगिनिंग और एन एंड। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, जी आप कंपनी आप जो है ना जी फैक्ट्री लगाते क्यों हैं कि प्रोडक्शन होगी, आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, आपके पास जो चीज़ें बनती हैं आपको मार्केट करेंगे, उससे इनकम आएगी, वो इनकम जो है ना दोबारा से आप उसके अंदर लगाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो इनकम जनरेट्स डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जी मार्केट के अंदर जो है ना कंज्यूमर होंगे, वो सर्विसेज यूज़ करेंगे, उसके अल्टरनेटिव वो पैसे देंगे और वो पैसा दोबारा से वो इन्वेस्टर के पास जाएगा, इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट करेगा और प्रोडक्शन करेगा एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है ना। डिमांड जनरेट्स एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच लीड टू देयर प्रोडक्शन, सो दैट द सर्कल ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ऑलवेज कंटिन्यूज। तो ये सारा जो है ना साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि देखें कि जी बाज़ औक़ात सर्दियों का माल गर्मियों में, गर्मियों का माल सर्दियों में, वो वहाँ पर जो है ना बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जी आपने स्टॉकिंग जो है ना वो करनी होती है नेक्स्ट जो कमिंग जो सीज़न है उसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप पुराना जो माल है ना वो सेल के नाम पे और इस तरह से लो कास्ट के ऊपर जो है ना आप निकालते रहते हैं, क्योंकि आउट डेट हो जाता है, फैशन जो है ना चेंज हो जाता है, तो वगैरह वगैरह। ये एक वो अलग फैक्टर है, वो एक अलग किस्सा है, वो हम इंशाल्लाह ताला उसके अंदर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे तफसील के साथ उसमें हम वो उसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकिंग बाई द फॉलोइंग sectors of economy. Household sector, this sector includes households who consume goods, services and provide factor services. Firms are business sector, the firm produce goods and services by using factor services. Government sector, the government sector undertakes both consumption as well as production, दोनों चीज़ें चलती हैं। Flow of income, there are two types of flow of income in an economy: real flow of income and monetary flow of income. तो रियल फ्लो के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फैक्टर टू हाउसहोल्ड। दिस एक्सप्लेन फिगर देखें, गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड देन हाउसहोल्ड, कि देखें ना ये कंज्यूम करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों ये है ना ये चलते रहते हैं कि जी हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना जी इन्वेस्टर जो है ना या जो प्रोड्यूसिंग कंपनी होती हैं या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ना वो तैयार करते हैं, कपड़ा होता है, गारमेंट होते हैं, ये जो भी चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं, तो वो यहाँ आती हैं। और इस तरह से सर्विसेज ऑफ फैक्टर, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये इस तरह से ये इसका साइकिल जो है ना वो एक्टिविटीज़ का चलता है। मॉनेटरी फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम्स, दैट इज
फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस and so on from producing sector to the household sector as rewards for their factor services. The household spend their income on the goods and services produced by the producing sector. According to it, money flows back to the producing sector. देखिए ना, ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जी देखें, कहते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ये नपे तुले डिसीजन करते हैं कि जी एक तरफ उन्होंने सैलरी बढ़ाई ना, सैलरी बढ़ा दी तो उनको खुश कर दिया, एम्प्लॉइज़ को, पब्लिक को खुश कर दिया, ठीक है ना जी। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया कि अच्छा जी, अगर हम इनकी सैलरी जो है ना जी 10% बढ़ाते हैं या इनकी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाते हैं, तो हम जो है ना प्राइसेस जो है ना जी हम इतनी बढ़ा दें कि यही पैसा दोबारा जैसे जो है ना गवर्नमेंट के ख़जाने में आ जाए, हमारे पास आ जाए दोबारा से। तो वो क्या कहते हैं, प्राइसेस उसी लिहाज से जो है ना वो बढ़ा देते हैं, और जो 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 पैसा है, ये जो है ना, ये जो मनी है जो है ना जी, ये जो कैपिटल है, ये फ्लो बैक करता है और दोबारा से जो है ना वो आ जाता है उसके अंदर। तो ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। पब्लिक बाजार खुश हो जाती है, महंगाई थोड़ा दिन के लिए वो रोती है, उसके बाद जो है ना वो उसके अंदर आ जाती है दोबारा उसके अंदर। तो इस तरह से जो है ना जी, ये एक सेकंड जो हमने ये एक्टिविटीज़ है छोटी सी रिलेटेड विद दी फर्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट के साथ हम इंशाल्लाह ताला दोबारा सेकंड लेक्चर हम शुरू करेंगे। हम छोटी छोटी जो है ना इसके हम बनाएंगे ताकि जो है ना जी आपको पढ़ने में आसानी रहे, आपके पास टाइम जो है ना आप कम से कम के अंदर जो है ना लेक्चर जो है ना वो कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के दोबारा हम हाज़िर होंगे, थर्ड लेक्चर या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।